नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात की थी विकास की अवस्थाओं के बारे में, जिसमें हमने दो अवस्थाओं की आपसे बात की, इन्फेंसी और प्रीनेटल की, जिसमें हमने उनके बारे में बताया कि विकास के जो 3 डोमेन है वो किस तरीके से विकास को प्राप्त करते हैं, वृद्धि को प्राप्त करते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे विकास की तीसरी अवस्था के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष तक 3 तरह के डोमेन हम देख रहे थे, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल। दोस्तों फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो कम हो जाता है, यानी कि इसकी वृद्धि जो इन्फेंसी में हो रही थी वो सबसे ज्यादा जब हम प्रीनेटल में आए तो कम हुई। अब हम जब अर्ली चाइल्डहुड में आए तो इसकी जो वृद्धि है वो और कम हो जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये और बढ़ने लग जाता है। और सोशल डेवलपमेंट के बारे में जहां हम आपसे प्रीनेटल में बात किए थे उसमें हमने आपको बताया कि जो प्राइमरी एजेंसी है वो यानी कि सोशलाइजेशन की, वो क्या थी? फैमिली थी, परिवार था, जिसमें आपके पेरेंट्स थे, आपके सिबलिंग्स थे। अब इस अवस्था में जब बालक आता है तो घर से बाहर जाने लगता है। ऐसा होता क्या है, इस अवस्था में बालक घर से बाहर जाने लगता है तो जो प्राइमरी एजेंसी वो बन जाता है स्कूल। यहाँ उसके टीचर्स होते हैं, उसके पीयर्स यानी कि साथी जन होते हैं। अरे मैं इनको दोस्त नहीं बोल रहा, फ्रेंड्स नहीं बोला, मैंने इनको पीयर बोला है, यानी कि साथी बनने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बालक क्या करता है, घर से बाहर निकलने लगता है, बाहर जाने लगता है। बालक घर से बाहर जाने लगता है, उसके पास आते हैं स्कूल में टीचर और पीयर्स। इस अवस्था में बालक के पास इसको में क्या बनते हैं, प्ले ग्रुप्स बनते हैं। इसके बारे में एक थिंकर हुए मिल्ड्रेड पार्टन। मिल्ड्रेड पार्टन ने इस अवस्था को मिल्ड्रेड पार्टन ने कहा प्ले एज, खेलने की आयु। क्या बोला? प्ले एज। इसी कारण इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बनने लगते हैं प्ले ग्रुप बनने लगते हैं। दोस्तों एक थिंकर हुए जिनका नाम था चॉम्स्की। चॉम्स्की ने बताया कि भाषा सीखने की यह सर्वोत्तम अवस्था है, यानी कि इस अवस्था में लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास सर्वाधिक होता है। चॉम्स्की क्या कहते हैं? भाषा का विकास सर्वाधिक। दोस्तों मिल्ड्रेड पार्टन ने इसको प्ले एज बताया, प्ले ग्रुप यहां बनने लगते हैं। मिल्ड्रेड पार्टन ने 6 तरह के खेलों के बारे में बात की। इन्होंने कितने प्रकार के खेल बताए? मिल्ड्रेड पार्टन ने 6 प्रकार के खेल बताए। और दोस्तों इस अवस्था को हम बोलते हैं प्री गैंग एज, यानी कि पूर्व समूह की आयु। इसको हमने क्या बोला है? याद रखिएगा, मैं इसको गैंग एज नहीं बोल रहा, प्री गैंग एज बोल रहा हूं। तो दोस्तों इस अवस्था में हमने 2-3 चीज देखी। इस अवस्था में हमने क्या देखा? इस अवस्था में हमने देखा कि जो प्राइमरी एजेंसी है यानी कि सीखने की, जो बालक की सोशलाइजेशन की मेन एजेंसी है वो हो जाती है स्कूल। इसमें 2 लोग टीचर्स और साथी जन बनने लगते हैं। इस अवस्था में मिल्ड्रेड पार्टन ने कहा कि ये प्ले एज है, यहाँ प्ले ग्रुप बनने लगते हैं। 6 प्रकार के खेलों की बात करते हैं मिल्ड्रेड पार्टन। चॉम्स्की ने भाषा विकास के लिए इसको सर्वाधिक उपयोगी अवस्था बताया। इसको हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं। दोस्तों सोशलाइजेशन जो है, सोशलाइजेशन यहाँ बहुत स्पीड से होता है, यानी कि सामाजिकरण की जो स्पीड है वो मोस्ट इंटेंसली हो जाती है, यानी कि बहुत तेजी से, सामाजिकरण बहुत तेज। क्योंकि बालक नए समाज से जुड़ने लगता है, नए समाज में जाने लगता है, लोगों से मिलने लगता है, लोगों के बीच में आने लगता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसके पास सामाजिकरण बहुत तेजी से होने लगता है। तो दोस्तों हमने इसमें जाना पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, फिजिकल डेवलपमेंट पहले से और कम, मैं लिख देता हूं, मैं पहले से और कम। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले से अधिक, पहले से
अधिक सोशलाइजेशन भी बढ़ता है, सामाजिकरण मेन एजेंसी हो जाती है स्कूल, टीचर्स और पीयर्स यहाँ आ जाते हैं। मिल्ड्रेड पार्टन बताते हैं इसको प्लेस, इन्होंने क्या बोला इसको, मिल्ड्रेड पार्टन ने इसको प्लेस खेलने की आयु बोला। इन्होंने क्या बोला, लिख देते हैं, इन्होंने क्या बोला, खेलने की आयु। इसी कारण हमने इसको बोला प्ले ग्रुप बनने लगते हैं। चॉम्स्की ने बताया कि भाषा का विकास इस अवस्था में सर्वाधिक होता है। दोस्तों इसको मैंने प्री गैंगेज बोला, यानी कि पूर्व समूह की आयु बोला। इस अवस्था में सामाजिकरण बहुत तेज होने लगता है, यानी कि मोस्ट इंटेंसली क्या होने लग जाता है, सोशलाइजेशन होने लग जाता है। दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। अगली बात करेंगे दोस्तों चाइल्डहुड की, यानी कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12, या यूं कहूं मिडिल या लेट चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, वही मैं 3 तरह के डेवलपमेंट की बात करूंगा। इसकी एज लिख लेते हैं 6 से 12 या 11। डेवलपमेंट की बात करते हैं, तीनों डोमेन्स को लेते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें और कम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और बढ़ जाता है, सोशलाइजेशन बढ़ता है। अब हम सोशलाइजेशन, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सोशलाइजेशन पे पड़ रहा होता है, सामाजिकरण। दोस्तों सामाजिकरण अभी हमने देखा पिछली अवस्था में, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में हमने देखा कि जो मेन एजेंसी है वो क्या हो गया, स्कूल हो गया। यहां भी जो मेन एजेंसी है वो स्कूल ही रहती है, लेकिन मेन एजेंसी क्या है, इस स्कूल में वही टीचर, वही पीयर्स, लेकिन जो पीयर्स है इनमें सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर कुछ परमानेंट फ्रेंड बनते हैं। कुछ परमानेंट फ्रेंड होते हैं, कुछ और साथ में सेम जेंडर वाले फ्रेंड होते हैं। साथ में पीयर्स कैसे होते हैं, ये सेम जेंडर। इसके बारे में फ्रायड महोदय कहते हैं, फ्रायड महोदय कहते हैं कि भैया जब बालक चाइल्डहुड में पहुंचता है तो चाइल्डहुड में क्या होता है, टीचर्स की भूमिका जो है, टीचर्स की जो भूमिका है, यानी कि इनकी भूमिका कम हो जाती है। ठीक है, अब डिपेंड किस पे हो जाता है, पीयर्स पे हो जाता है। यहां वो परमानेंट फ्रेंड बनाने लगता है। और दूसरी बात, सेम जेंडर की, ये बात किसने बोली, फ्रायड ने। फ्रेंड ने कहा कि सेम जेंडर के फ्रेंड बना रहा है। इस परमानेंट फ्रेंड में, इसी के कारण हमने इसको क्या बोला, गैंग, या ये कहूं गैंग एज। ये परमानेंट फ्रेंडों क्या बनती है, गैंग बनती है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। तो दोस्तों समझ में आया कि इस अवस्था में सोशलाइजेशन की मेन एजेंसी तो स्कूल ही है, लेकिन यहाँ टीचर्स की भूमिका कम, पीयर्स की भूमिका बढ़ जाती है, परमानेंट फ्रेंड बनने लगते हैं और सेम जेंडर के फ्रेंड होते हैं। और ये परमानेंट फ्रेंडों की एक गैंग तैयार होता है, एक समूह तैयार होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और भी बताता हूं कि इस अवस्था में को के बारे में किस किस थिंकर ने क्या क्या और
कहा, आप नोट डाउन कर लीजिए। बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था को बारे में बताया जाता है मानव जीवन का स्वर्णिम समय। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ फैक्ट हैं, इनको लिख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 3 तरह के डेवलपमेंट देखे, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल। इस सोशल डेवलपमेंट में मैंने 2 चीजें देखी। स्कूल के अंदर पीयर्स बनने लगे, टीचर और पीयर्स। इन पीयर्स में कुछ परमानेंट फ्रेंड थे और कुछ क्या थे? सेम जेंडर फ्रेंड थे। यानी कि परमानेंट फ्रेंड कैसे? सेम जेंडर। ये परमानेंट फ्रेंडों ने क्या बनाया? गैंग बनाया। यानी कि अब वो समूह में जाने लगा, यानी उसका सोशलाइजेशन बहुत तेजी से वृद्धि करने लगा। इसलिए अब वो समाज की चीजों को सीखने लगा, समाज को ऑब्जर्व करने लगा है। इसलिए हमने इसको बोला मानव जीवन का स्वर्णिम समय। 3 थिंकर हुए, ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन। ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन ने कहा, क्या कहा? ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन कहते हैं कि बाल्यावस्था जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का विकास, वो क्या कहते हैं? इस अवस्था में क्या होता है? आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का विकास बहुत सीमा तक हो जाता है। यानी कि वो लाइफ में आगे किन मूल्यों पर, किन आदर्शों पर और किस दृष्टिकोण के साथ बढ़ेगा, इसका विकास इस अवस्था में बहुत हद तक हो जाता है। तो यानी क्या बोला? आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात, 2 थिंकर और हुए, कॉल एवं ब्रूस। कॉल एवं ब्रूस कहते हैं कि यह अवस्था जीवन का अनोखा काल है, यूनिक टाइम। इसको क्या बोला इन्होंने? जीवन का अनोखा काल, यूनिक टाइम पीरियड ऑफ लाइफ। अभी मैंने आपको बताया, इसको गैंग एज भी बोलते हैं, समूह की आयु भी बोलते हैं। यह समय सामाजिक और मानसिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समय है। सामाजिक मानसिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। कुछ और फैक्ट देखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि वो समाज में जुड़ने लगता है, साथी बनने लगते हैं, गैंग बनने लगती है और ऑब्जर्व करने लगता है समाज को। इसलिए उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जानने की इच्छा प्रबल होती है। यानी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसके दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है, भगवान है तो क्यों है, अगर कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो क्यों गिर रही है। तो इस तरह के सवाल उसके मन में आते हैं। यानी कि अगर आप उसे कुछ भी बोले तो उसके पीछे वो क्या लगाता है? क्वेश्चन मार्क लगाता है कि ऐसा क्यों, उसके जीवन में क्यों आ जाता है। यानी कि इसमें और क्या होता है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यानी कि यहां क्या है? जानने की इच्छा,
जानने की इच्छा प्रबल हो जाती है। ये जानने की इच्छा किस चीज को जन्म देती है? जानने की इच्छा देती है प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को जन्म देती है। यानी कि यहीं से क्या आती है? वो बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में होते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसे क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनने लगते हैं। बहुत सी शिक्षा शास्त्री इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक विद्यालय की आयु बोलते हैं। इस अवस्था को बहुत से शिक्षा शास्त्रियों ने क्या बोला? प्राथमिक विद्यालय की आयु। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्या बोला? इसको बोला गंदी आयु, बैड एज, ठीक है, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, चुस्ती की आयु, मिथ्या परिपक्वता की आयु, ऐसा क्यों? गंदी आयु इसलिए कि बहुत सारे विचार उसके दिमाग में आते हैं, यानी कि वो सही रास्ते पर नहीं जाना चाहता। वो उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो सब सही है, जितना कर रहा है, इसलिए इसको हमने गंदी आयु बोला। जितना कर रहा है उतना सही है। आलसी सा होता है, दोस्तों के साथ खेलने में लगा रहेगा, उसे लग रहा है वो जो कर रहा है वो एकदम सही है। मिथ्या परिपक्वता, इन सब के बाद भी उसे क्या लगता है कि भैया मैं जो कह रहा हूं वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कुछ गलत, यानी वो मानता नहीं है। ना मानने वाली स्वभाव उसके अंदर जन्म लेने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस अवस्था में देखा कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, जानने की इच्छा प्रबल, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, प्राथमिक विद्यालय की आयु, कुछ शिक्षा शास्त्री कहते हैं, कुछ कहते हैं गंदी आयु, चुस्ती की आयु, मिथ्या परिपक्वता की आयु। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इसको बताया क्या? गैंगेज बताया, जिसमें फ्राइड ने आपको बताया कि परमानेंट फ्रेंड, और उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ के बताया कि ये परमानेंट फ्रेंड कैसे होंगे? सेम जेंडर के होंगे, यानी कि लड़के हैं तो लड़के दोस्त होंगे, लड़की हैं तो लड़कियां दोस्त होंगी, यानी कि एक दूसरे जेंडर के प्रति वो आकर्षित अभी नहीं होते, सेम जेंडर के दोस्त बनाते हैं, उनका समूह बन जाता है और वो गैंग जो मिलकर काम कर रही होती है वही सब सही होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, गैंगेज कहते हैं चाइल्डहुड को और प्री गैंगेज कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को। तो दोस्तों बात समझ में आई? हमने बात की आपसे अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड की, नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसके बाद बात करेंगे अगली अवस्था की, किशोरावस्था की। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे विकास की अन्य अवस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।